रात के लगभग 2 बजे थे जब रिया अपने ऑफिस से देर से बाहर निकली। दिन भर के काम की थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही वो बिल्डिंग के कॉरिडोर में चली, उसे एहसास हुआ कि पूरी बिल्डिंग लगभग खाली हो चुकी है। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, ऐसा सन्नाटा जिसमें उसके कदमों की आवाज़ भी अजीब लगने लगी थी। दीवारों पर लगी लाइटें हल्की हल्की टिमटिमा रही थीं, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया था। रिया ने अपने फ़ोन की स्क्रीन चेक की। नेटवर्क कमज़ोर था और बैटरी भी लगभग खत्म होने वाली थी। उसने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए, लेकिन हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा हो। उसने एक बार मुड़कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ लंबा खाली कॉरिडोर। थकान और उस अजीब सी बेचैनी के बावजूद रिया बस एक ही बात सोच रही थी, किसी तरह जल्दी से घर पहुंच जाए। उसने अपने बैग को थोड़ा कसकर पकड़ा और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई, दिल में एक अजीब सा डर लिए हुए, जिसका कारण वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। वो धीरे धीरे लिफ्ट के पास पहुंची। उसके कदमों की हल्की आवाज़ खाली कॉरिडोर में गूंज रही थी। उसने घबराते हुए लिफ्ट का बटन दबाया और कुछ ही सेकंड में दरवाज़ा एक हल्की टिंग की आवाज़ के साथ खुल गया। रिया ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। लिफ्ट के अंदर भी अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वहां बहुत समय से कोई आया ही ना हो। हल्की पीली रोशनी झिलमिला रही थी, जिससे माहौल और भी डरावना लग रहा था। अंदर आते ही उसने तुरंत जी बटन दबाया, लेकिन जैसे ही उसने बटन दबाया, उसे लगा कि उसकी उंगलियों में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई है। उसने इसे नज़रअंदाज किया और थकान से दीवार से टिककर खड़ी हो गई। लिफ्ट धीरे धीरे नीचे जाने लगी और कुछ पल के लिए सब कुछ सामान्य लगने लगा। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद रिया को एक अजीब सा एहसास हुआ। लिफ्ट की चाल थोड़ी अलग लग रही थी, जैसे वो सीधी नीचे नहीं बल्कि कहीं और जा रही हो। उसने सामने लगे नंबरों की तरफ देखा और उसकी सांस एक पल के लिए रुक गई। कुछ ठीक नहीं था, लिफ्ट रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद रिया को एक अजीब सा एहसास हुआ। लिफ्ट की चाल थोड़ी अलग लग रही थी, जैसे वो सीधी नीचे नहीं बल्कि कहीं और जा रही हो। उसने सामने लगे नंबरों की तरफ देखा और उसकी सांस एक पल के लिए रुक गई। कुछ ठीक नहीं था, लिफ्ट रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पहले तो सब कुछ सामान्य लगा, पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन कुछ ही पलों में रिया को महसूस हुआ कि ये सफ़र सामान्य नहीं है। फ्लोर के नंबर बिना रुके बदलते जा रहे थे, जैसे किसी ने लिफ्ट पर से कंट्रोल ही हटा दिया हो। उसने घबराकर फिर से जी बटन दबाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अब नंबर और तेजी से बढ़ने लगे, 10, 15, 20, 30 और फिर 50, जबकि वो अच्छी तरह जानती थी कि इस बिल्डिंग में सिर्फ 10 फ्लोर ही हैं। उसकी आंखें स्क्रीन पर जमी रह गईं और दिमाग सुन्न पड़ने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे संभव है। लिफ्ट के अंदर का माहौल अचानक और भारी लगने लगा। हवा जैसे ठंडी होती जा रही थी और एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। रिया के हाथ पांव ठंडे पड़ गए, उंगलियां कांपने लगीं। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। उसने घबराकर इमरजेंसी बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा था। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो इस लिफ्ट में अकेली नहीं है, जैसे कोई और भी उसके साथ मौजूद हो जो उसे चुपचाप देख रहा हो। रिया ने डरते डरते धीरे से चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उस अनदेखी मौजूदगी का एहसास और भी गहरा होता जा रहा था। लिफ्ट अब भी लगातार ऊपर बढ़ रही थी और हर गुजरते सेकंड के साथ रिया का डर बढ़ता ही जा रहा था। वो घबराहट में बार बार जी बटन दबाने लगी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और सांसें तेज होती जा रही थीं। हर बार बटन दबाने पर एक हल्की सी टिक की आवाज आती, लेकिन लिफ्ट पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। उसने जल्दी जल्दी दूसरे बटन भी दबाने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि इमरजेंसी बटन भी, लेकिन सब बेकार था। लिफ्ट जैसे किसी अनजान ताकत के कब्जे में आ चुकी थी। अचानक बिना किसी चेतावनी के लिफ्ट एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। रिया का संतुलन बिगड़ गया और वो दीवार से टकराते टकराते बची। उसके दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक गई
और फिर पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। उस झटके के बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया, इतना शांत कि उसे अपने कानों में हल्की सी सीटी जैसी आवाज सुनाई देने लगी। लिफ्ट के अंदर की लाइट भी कुछ पल के लिए मंद पड़ गई, जैसे अभी बुझ जाएगी। रिया ने हिम्मत करके धीरे धीरे अपनी आंखें उठाईं और सामने देखा। अब न कोई मूवमेंट था, न कोई आवाज, बस एक अजीब सा ठहराव, जैसे समय वहीं रुक गया हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दूसरी ही जगह आ चुकी है, जहां न कोई बाहर है, न कोई रास्ता, सिर्फ खामोशी और डर। धीरे धीरे लिफ्ट का दरवाजा एक कराहती हुई आवाज के साथ खुलने लगा। क्रीक। रिया ने डरते डरते सामने देखा, लेकिन उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाहर कोई फ्लोर नहीं था, न कोई दीवार, न कोई लाइट, बस चारों तरफ गहरा अंतहीन काला अंधेरा था। ऐसा अंधेरा जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, मानो रोशनी वहां पहुंच ही नहीं सकती। उस अंधेरे को देखते ही रिया की सांसें अटक गईं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अंधेरा उसे अपनी तरफ खींच रहा हो, जैसे उसमें कोई गहराई हो जो उसे निगल लेना चाहती हो। तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक ठंडी, बेहद डरावनी आवाज सुनाई दी। तुम गलत जगह आ गई हो। वो आवाज इतनी धीमी थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे सीधे उसके कान के पास कोई फुसफुसा रहा हो। रिया का पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें फैल गईं, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। वो चिल्लाना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अचानक उसे महसूस हुआ कि अंधेरे के भीतर कुछ हलचल हो रही है, जैसे कोई आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही हो। उसकी आंखें उस गहराई में कुछ देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जितना वो देखती उतना ही अंधेरा और गहरा होता जाता। रिया ने पूरी ताकत लगाकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी लिफ्ट का दरवाजा अपने आप तेजी से बंद होने लगा। धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया और वो अंधेरा एक पल में उसकी नजरों से गायब हो गया। अगले ही पल सब कुछ फिर से शांत हो गया। वही सन्नाटा, वही बंद लिफ्ट, लेकिन अब रिया अकेली नहीं महसूस कर रही थी। अगली सुबह जब ऑफिस के कुछ कर्मचारी काम पर पहुंचे तो उन्होंने नोटिस किया कि रिया अपनी डेस्क पर नहीं थी। शुरुआत में सबको लगा कि शायद वो छुट्टी लेकर घर चली गई होगी, लेकिन धीरे धीरे चिंता बढ़ने लगी। जब कई घंटों तक उसका कोई पता नहीं चला तो मैनेजमेंट ने सिक्योरिटी टीम को सूचना दी। सिक्योरिटी रूम में जाकर कैमरों की फुटेज चेक की गई। स्क्रीन पर पिछली रात का रिकॉर्ड चलाया गया। कुछ देर तक सब सामान्य दिखता रहा, खाली कॉरिडोर, बंद कैबिन। फिर अचानक रिया दिखाई दी। वो धीरे धीरे लिफ्ट की तरफ बढ़ रही थी, बिल्कुल अकेली। फुटेज में साफ दिख रहा था कि रिया लिफ्ट के सामने रुकती है, बटन दबाती है और दरवाज़ा खुलते ही अंदर चली जाती है। उसके चेहरे पर थकान और हल्की बेचैनी साफ नजर आ रही थी। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो जाता है और उसके बाद सब कुछ सामान्य लगने लगता है। लेकिन जब सिक्योरिटी गार्ड ने आगे की फुटेज देखी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। घंटों तक रिकॉर्डिंग देखने के बावजूद रिया कभी भी लिफ्ट से बाहर निकलती हुई नहीं दिखी, न किसी फ्लोर पर, न ग्राउंड पर, कहीं भी नहीं। सबसे अजीब बात यह थी कि उस रात के बाद उस लिफ्ट का कैमरा कुछ देर के लिए ब्लैंक हो गया था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर दिया हो। अब उस बिल्डिंग में काम करने वाले हर इंसान के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, रिया आखिर गई कहाँ? अगर आप कभी रात में अकेले लिफ्ट इस्तेमाल करते हो तो ये कहानी याद रखना, क्योंकि हर लिफ्ट आपको नीचे नहीं ले जाती। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाओ, क्योंकि अगली कहानी शायद आपसे जुड़ी हो सकती है। और याद रखना, अगर कभी लिफ्ट रुकने का नाम ना ले तो पीछे मुड़कर मत देखना।